हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन कौन सा ग्लैंड है। तो ऑर्गन में क्या था? माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे क्या थे? आपके ऑर्गन थे। ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर, ये सारे ग्लैंड थे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? इंजेशन, कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें पहला क्या था? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे 5 प्रोसेस थे। इंजेशन में क्या था? गेटिंग फूड, हम लोग फूड को लेते हैं, खाते हैं, डाइजेशन, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में ही हमारा सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसमें सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। और उस सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। और स्टार्च शुगर में ब्रेक होकर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने ओसोफेगस के बारे में जाना था। डाइजेशन जो स्टार्ट हो जा रहा है, तो यहाँ फिगर से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, जिसमें ये हमारा माउथ हो गया, ठीक है। यहीं पे हमारा सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो 2 ईयर के पास और एक टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि फाइनल डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आता है। तो ओसोफेगस में जब फूड आता है तो वो कैसे आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो फूड आता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी फूड पार्ट के लिए आएगा अंदर की तरफ, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कैप्चर करेगा इसको, फिर ये श्रिंक करेगा, फिर फैलेगा, श्रिंक करेगा, फिर फैलेगा, यानी कि इस तरह से आगे की तरफ ये ओसोफेगस में बढ़ता है। तो कंट्रैक्शन रिलेशन के थ्रू ओसोफेगस में फूड आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना कि वैसा जहाँ पे नेसल पैसेज और ये माउथ कैविटी जहाँ पे खुलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंक्स बोलते हैं। साथ साथ इसे नीचे वाले पार्ट को लैरिक्स बोलते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गया। उसके नीचे ये ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस के नीचे आएगा तो स्टोमक में। स्टोमक में 3 से 4 आवर तक हमारा फूड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो स्टोमक में हमने क्या बताया था कि स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जिसमें HCl का फंक्शन क्या है? जर्म को किल करना और फूड को एसिडिक बनाना। क्योंकि जब तक फूड हमारा एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, यानी कि जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद म्यूकस है जो हमारे स्टोमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमारे माउथ से सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, माइलेज एंजाइम निकलता है, वो क्या होता है? फूड को एल्कलीन बना देता है। तो फूड को एल्कलीन बना देता है, जिसके कारण फूड को एसिडिक बनाना पड़ता है। अगर फूड हमारा एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे। फूड जब हमारा आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ से आया फूड, यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ा, तो यहाँ क्या है? लीवर है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और फिर ये फूड के साथ मिक्सअप होता है। तो ये गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो क्या करता है? ये हमारे फैट को तोड़ता है। तो हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको वो ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद फूड फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जिसमें एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज सीक्रेट होता है। तो एमाइलेज क्या करता है? हमारे स्टार्च को तोड़ता है, और ये ट्राइप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज फैट को ब्रेक करता है। उसके बाद ड्यूडेनम से होते हुए ये बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलते हैं। इससे होते हुए आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जहाँ पे हमारा फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है, जिसमें कि हमारा क्या होता है? जितना भी स्टार्च है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, फैट है सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन हो गया, फाइनली डाइजेशन हो जाता है। फाइनली हमारा डाइजेशन हो गया। फिर आगे फिगर बना के फिर समझाते हैं। फाइनल हमारा क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। फाइनल डाइजेशन होने के बाद यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में एसिमिलेशन हो जाता है। उसके बाद जो बच जाता है फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये लार्ज, जहाँ से ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, वहीं पे ये पार्ट देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं, यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन आगे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर, जो एक्सेस वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और साथ साथ जो बच जाएगा वो फेसल के रूप में, स्टूल के रूप में, कहाँ स्टूल के रूप में रेक्टम में आके जमा हो जाएगा, रेक्टम में जमा होगा, फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू वो बढ़ता है। ठीक है, अब स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकला था उसके बारे में तो आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस जो बताए थे, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस कितने तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। एक हमारा एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज किसको तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ता है, ट्राइप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेज फैट को तोड़ता है। तो ये सारे पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू टूटता है। साथ साथ फैट को हमारा क्या तोड़ता है, बाइल जूस भी तोड़ता है। बाइल जूस ये ग्रेइश कलर का, येलोइश कलर का होता है, जो हमारे फैट को ब्रेक करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। उसके बाद वो आगे जाता है, जहाँ फाइनल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई बोलते हैं। विलाई प्रेजेंट होता है और इस विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारा में आर्टरी और वेन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल्स का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे फूड को डाइजेशन हुआ है, पूरा सॉल्यूबल फॉर्म में आ गया, यानी कि जो फूड हमने इंटेक किया था वो कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। ये कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, और ये क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये अंदर जाएगा, जो ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब करता है। डिफ्यूजन की तरह अंदर गया और ब्लड वेसल्स शुरू। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और ये ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है वो कहाँ चला गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। वहाँ से जो एक्सेस वाटर होगा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल या फेसेस के रूप में कहाँ चला जाता है, रेक्टम में जमा हो जाता है, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।